नमस्ते दोस्तों, तैयार हो जाइए अंतरिक्ष की एक मजेदार सफर के लिए। हम सूरज के बारे में जानेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार है जिसके कई सीक्रेट्स हैं। आज हम एक स्पेशल मिशन प्रोबे 3 के बारे में सीखेंगे। ये इंडिया और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। इस मिशन का मकसद है सूरज को और अच्छे से समझना। हम इसके मिस्टरीज खोलेंगे और नई डिस्कवरीज करेंगे। ये साइंस और हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। चलिए प्रोबे 3 के वंडर्स एक्सप्लोर करते हैं। प्रोबे 3 मिशन एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के बीच कोलैबोरेशन का नतीजा है। एक पावरफुल रॉकेट PSLV C-59 से लॉन्च हुआ। यह रॉकेट अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है जो एडवांस्ड इंजीनियरिंग और प्रिसाइज कैलकुलेशंस का परिणाम है। यह अमेजिंग रॉकेट इंडिया का है। इसे ISRO ने बनाया है जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। ISRO ने पिछले कुछ सालों में कई रिमार्केबल अचीवमेंट्स हासिल की हैं। इसे ISRO ने बनाया है जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। ISRO का मिशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाना और नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। सोचिए, PSLV C-59 आसमान में उड़ रहा है, प्रोबे 3 को सूरज की तरफ ले जा रहा है। यह मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक नया चैप्टर खोल रहा है। लेकिन बस इतना ही नहीं, यह मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइंस का नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन स्पिरिट और कोलैबोरेशन का भी प्रतीक है। ये मिशन एक टीम एफर्ट है। इसमें कई साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने मिलकर काम किया है। उनकी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से ही ये मिशन सफल हो पाया है। ISRO, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये कोलैबोरेशन दोनों एजेंसीज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ मिलकर वो सूरज के सीक्रेट्स खोलेंगे। प्रोबे 3 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सोलर ऑब्जर्वेशंस करना और सन के बारे में नई जानकारी जुटाना। यह पार्टनरशिप दिखाता है कि कैसे अलग अलग देश स्पेस में साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यह मिशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए यह बहुत बड़ा स्टेप है। यह मिशन फ्यूचर कोलैबोरेशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखता है और स्पेस एक्सप्लोरेशन में नए आयाम खोलता है। तो प्रोबे 3 आखिर है क्या? सोचिए, दो छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में नाच रहे हैं। वो डिटेक्टिव्स जैसे हैं, सूरज को स्टडी करने के मिशन पर। उनका टारगेट सूरज का कोरोना, एक रहस्यमयी आउटर लेयर। कोरोना बहुत ज्यादा गर्म होता है, सूरज की सरफेस से भी ज्यादा। प्रोबे 3 ये पता लगाना चाहता है कि ऐसा क्यों है। ये एक बड़ा पजल है जिसे साइंटिस्ट्स सॉल्व करना चाहते हैं। ये मिशन हमें कोरोना को पहले से भी ज्यादा क्लोजली देखने का मौका देगा। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि सूरज हमारी पृथ्वी को कैसे अफेक्ट करता है। मिलिए हमारे स्टोरी के दो हीरोज से, कोरोनाग्राफ और ओकल्टर। ये दोनों मिलकर अंतरिक्ष में एक अद्भुत काम करते हैं। ये दो स्पेसक्राफ्ट मिलकर प्रोबे 3 बनाते हैं। प्रोबे 3 एक मिशन है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा संचालित है। ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह साथ काम करते हैं। इनका सिंक्रोनाइजेशन इतना प्रिसाइज है कि ये एक दूसरे से परफेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे हाईटेक आंखें सूरज को देख रही हैं। ये टेलीस्कोप्स सूरज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाते हैं। कोरोनाग्राफ एक स्पेशल टेलीस्कोप जैसा है। ये टेलीस्कोप सूरज की बाहरी परतों का अध्ययन करता है। ये सूरज की तेज रोशनी को ब्लॉक कर देता है। इस ब्लॉकिंग की वजह से ये सूरज की बाहरी परतों को साफ साफ देख पाता है। इससे ये फेंटर कोरोना को क्लियरली देख पाता है। सूरज की कोरोना वो हिस्सा है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता। ओकल्टर एक शील्ड जैसा है। ये शील्ड सूरज की रोशनी को ब्लॉक करने में मदद करता है। ये सूरज की ग्लेयर को ब्लॉक करता है, जिससे सूरज की बाहरी परतों का अध्ययन करना आसान हो जाता है, जिससे स्पेस में एक आर्टिफिशियल इक्लिप्स बन जाता है। ये आर्टिफिशियल इक्लिप्स सूरज की बाहरी परतों को देखने में मदद करता है। इससे कोरोनाग्राफ सूरज की तेज रोशनी से बिना ब्लाइंड हुए कोरोना को देख पाता है। ये मिशन अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन से जुटाई गई जानकारी वैज्ञानिकों को सूरज के बारे में और अधिक जानने में मदद करती है। ये जानकारी हमें सूरज की गतिविधियों को समझने में मदद करती है। सूरज की गतिविधियों में सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस शामिल हैं। ये फिनोमेना अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करते हैं। अंतरिक्ष मौसम पृथ्वी पर भी प्रभाव डालता है। इससे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और पावर ग्रिड्स प्रभावित हो सकते हैं। इस जानकारी से वैज्ञानिक बेहतर स्पेस वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स बना सकते हैं। ये मॉडल्स हमें अंतरिक्ष मौसम के प्रभावों से बचाने में मदद करेंगे।
इस तरह कोरोनाग्राफ और ओकल्टर मिलकर अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई क्रांति ला रहे हैं। ये मिशन हमें सूरज और अंतरिक्ष मौसम के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा। सेक्शन 5, सूरज के कोरोना के राज खोलना। कोरोना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सूरज का कोरोना, जो उसकी बाहरी परत है, एक रहस्यमयी और शक्तिशाली क्षेत्र है। यह सूर्य के वातावरण का सबसे बाहरी हिस्सा है और इसमें अत्यधिक गर्मी और ऊर्जा होती है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक पहेली है कि कोरोना का तापमान सूर्य की सतह से लाखों डिग्री अधिक क्यों है, क्योंकि यहीं से सोलर विंड आती है। सोलर विंड, जो सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है, सीधे कोरोना से उत्पन्न होती है। यह धारा अंतरिक्ष में फैलती है और पूरे सौर मंडल को प्रभावित करती है। सोचो, सूरज से छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक कांस्टेंट स्ट्रीम बह रही है। यही सोलर विंड है। यह धारा इतनी शक्तिशाली है कि यह ग्रहों के वातावरण को प्रभावित कर सकती है और यहां तक कि हमारे अपने ग्रह पृथ्वी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यह धरती पर हम सबको अफेक्ट कर सकती है। सोलर विंड के कारण जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न हो सकते हैं, जो हमारे संचार और नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह सैटेलाइट्स को डिसरप्ट कर सकती है और पावर आउटेजेस भी कॉज कर सकती है। जब सोलर विंड पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराती है तो यह विद्युत ग्रिड और उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली कटौती और संचार व्यवधान हो सकते हैं। कोरोना को स्टडी करके पारोबे 3 हमें स्पेस वेदर समझने में मदद करेगा। पारोबे 3 एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान विशेष रूप से सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके द्वारा प्राप्त डेटा हमें अंतरिक्ष मौसम की बेहतर समझ प्रदान करेगा। यह हमारे स्पेस और धरती के टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। अंतरिक्ष मौसम की समझ से हम अपने उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को सुरक्षित रख सकते हैं। यह हमारे आधुनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम संचार, नेविगेशन और अन्य सेवाओं के लिए इन तकनीकों पर निर्भर हैं। हम कोरोना के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ही बेहतर हम स्पेस वेदर इवेंट्स को प्रिडिक्ट और प्रिपेयर कर पाएंगे। कोरोना के अध्ययन से हम भविष्य में आने वाले अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं और उनसे निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। सेक्शन 6, अंतरिक्ष में परिशुद्धता। पारोबे 3 कोरोना को कैसे स्टडी करता है? कोरोनाग्राफ और ओकल्टर सैटेलाइट्स को बहुत प्रिसाइज होना जरूरी है। ये धरती से लाखों किलोमीटर दूर होंगे। सोचो, 1 माइल दूर से सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहे हो। सैटेलाइट्स को इतना ही प्रिसाइज होना है। ये परफेक्ट फॉर्मेशन में उड़ेंगे, हमेशा अलाइंड रहेंगे। इससे वो आर्टिफिशियल इक्लिप्स क्रिएट कर पाएंगे और कोरोना को कंटिन्यूअसली स्टडी कर पाएंगे। ये स्पेस में एक डेलिकेट डांस है और इसके लिए इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग और टीम वर्क चाहिए। सेक्शन 7, ISRO की जीत। अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया अध्याय। पारोबे 3 स्पेस में इंडिया के ग्रोइंग प्रोग्रेस का प्रमाण है। ISRO ने पहले ही बहुत कुछ अचीव कर लिया है, चांद और मंगल पर मिशंस भेजने से लेकर रिकॉर्ड नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करने तक। पारोबे 3 के साथ ISRO एक नया चैलेंज ले रहा है, सूरज को स्टडी करना। यह मिशन कॉम्प्लेक्स स्पेसक्राफ्ट बनाने और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करने में ISRO की एक्सपर्टीज दिखाता है। यह इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है और ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। सेक्शन 8, हमारे क्षितिज का विस्तार। विज्ञान में पारोबे 3 का योगदान। पारोबे 3 सिर्फ सूरज का मिशन नहीं है, यह साइंस और टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करने के बारे में है। इस मिशन से मिली नॉलेज सबके लिए फायदेमंद होगी। इससे हमें यूनिवर्स में अपनी जगह को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। सूरज के मिस्ट्रीज को सुलझाकर हम यूनिवर्स के दूसरे स्टार्स के बारे में भी सीख रहे हैं। ये मिशन फ्यूचर में और भी एम्बिशियस स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। ये एक रिमाइंडर है कि हम सब कॉस्मोस से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 9, बने रहें, सफर जारी है। पारोबे 3 मिशन बस शुरुआत है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट सूरज की तरफ बढ़ेंगे और ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे, हम ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की उम्मीद कर सकते हैं। अपडेट्स के लिए बने रहें और जो हम सीखेंगे उससे अमेज्ड होने के लिए तैयार रहें। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक एक्साइटिंग टाइम है और आप इसका हिस्सा हैं।
स्टार्स को देखते रहें और क्वेश्चंस पूछना कभी ना बंद करें। यूनिवर्स वंडर्स से भरा है जो डिस्कवर्ड होने का इंतजार कर रहे हैं।